हेलो दोस्तों, आयु का बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के 5वीं से लेकर 7वीं तक के क्वेश्चन को करने वाले मेरे दोस्त, जैसे कि आपने थंब में देखा होगा। अब देखिए, इसके पहले हमने 1 से लेकर 4थे तक के क्वेश्चन को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो वो आपने क्वेश्चन नहीं देखी, वो अपने वीडियो नहीं देखी, जाकर मेरे दोस्त जरूर देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए, यहाँ पर हमने 5वें प्रश्न को नोट कर दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर इसके पहले वाली वीडियो अगर आप देख कर आ रहे हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। उसके अनुसार समझेंगे ना तो और अच्छे से मेरे दोस्त समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, हमने बना लिया। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, एक कोण 90 अंश होता है। तो मान लीजिए यह कोण 90 अंश है आपका, और नाम दे रहे हैं ए, बी और सी। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त? 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? कड़ होती है। ठीक है ना, कड़ होती है मेरे दोस्त, कड़ होती है। साथ में कोण के जो ठीक सामने वाली भुजा होती है, मान लीजिए इसको हम लोग कोण मान ले रहे हैं, थीटा मान ले रहे हैं मेरे दोस्त। कोण ए को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, जो थीटा होता है कोण मान ले रहे हैं। उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? तो लंब होती है, और जो बचती है वो आपका आधार हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त? अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा बराबर कुछ वैल्यू। सेक थीटा बराबर क्या दिया? 13/12। हमसे पूछ क्या रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने? तो 6 होते हैं। मैं यहाँ पर सारा नोट कर दे रहा हूँ बारी बारी से। आपका देखिए कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। यहाँ पर थीटा जो होता है कोण के लिए होता है, कभी कभी कंडीशनों में ए भी लिखा रहता है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद से आपका होता है कॉट थीटा, उसके बाद से होता है आपका सेक थीटा। ये आगे पीछे हो सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कि साइन के बाद कॉस ही आए, कॉस पहले भी आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद से लास्ट वाला जो आपका, इधर मैं लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर नीचे शायद आप लोग को ना दिखे मेरे दोस्त, कोसेक। यहाँ पर देखिए, क्योंकि नीचे नीचे लिख दे रहा हूँ, देखिए कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपके 6 हैं। अब देखिए, इनके कुछ सूत्र होते हैं, बहुत अच्छे से इसके पहले वाली वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। वो अपनी वीडियो देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो ध्यान से देखिए कैसे हम लोग इसका जो फार्मूला निकालते हैं। वैसे डायरेक्टली हम लोग को याद रहता है, नहीं याद है तो उस कंडीशन हमने एक पढ़ा था, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, इसी मेथड से हम लोग आसानी से याद रखते हैं। यल फॉर हो जाता है लंब, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको यल से हम लोग निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि ल का जो इंग्लिश वाला लेटर होता है यल होता है। अ का पहला लेटर ए हो सकता है, और क का पहला लेटर के हो सकता है। ठीक है ना मेरे दोस्त? अब देखिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर इस जो पहला वाला है ना, उसके लिए साइन कंसीडर करते हैं। तो यल बाई के, यल फॉर हो जाएगा लंब मेरे दोस्त, यल फॉर लंब हो जाएगा, अब के फॉर कड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद से दूसरा वाला कंसीडर करते हैं इसको, जो ए बाई के है। ए बाई के को हम लोग कॉस को कंसीडर करते हैं, इसको साइन को कंसीडर करते हैं, और इसको मेरे दोस्त आपका टेन को कंसीडर करते हैं। तो ए बाई के, ए फार हो जाएगा आपका आधार मेरे दोस्त, ए फार हो जाएगा आपका आधार, और के फार कर मेरे दोस्त। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा दिया है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो यल बाई ये दिया है, तो यल फार लंब और ए फार आधार। उसके बाद दिया है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा देखिए टेन का उल्टा भी होता है, और साथ में यहां पर इधर से चलेंगे इसका उल्टा, ए बाई यल। तो हम लोग टेन का ही उल्टा जनरली मानते हैं। तो टेन का देखिए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा बराबर आधार, उल्टा एकदम ठीक, आधार बटे लंब। ठीक है, सेक जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, सेक जो होता है मेरे दोस्त कोसेक का उल्टा होता है, यानी कि कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। ठीक है ना, कोसेक को हम लोग ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए कोसेक को क्या कर लेंगे, ऊपर लिख लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा, तो कोसेक को हम लोग ऊपर ले लेंगे। ये साइन का ठीक उल्टा, तो साइन जब हमने लंब बटे कड़ लिखा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ ऊपर में, और नीचे हो जाएगा लंब। अब देखिए इन्हीं का हमसे मान पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेक का तो दे रखा है यहाँ पर 13/12, बाकी जो 5 बच रहे हैं उनका मान पूछ रहा है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए इसी के सारे निकालने वाले, जो सेक दिया ना इसके सारे निकालने वाले हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर सेक थीटा हमने पढ़ा है कड़ बट्टे आधार, क्या पढ़ा है मेरे दोस्तों? तो कड़ बट्टे आधार पढ़ा है, कड़ बटे आधार।
तो तुलना कर देंगे कण बटे आधार बराबर है 13/12। रेशियो का तुलना करेंगे यहाँ पर, तो कण बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 13 इंटू के क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि कभी भी रेशियो का तुलना करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो के को हम लोग ऐड कर लेते हैं गुणे में। समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम लोग वैसे भी सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्टली सोल्व करता हूँ। समझ में आया ना। बस 13 और आधार को वैसे भी लिख लेंगे। वैसे तो 13 यहाँ पर 12 दिया तो 12 के हो जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए आपका कण की वैल्यू दे रखा है मेरे दोस्त 13, यहाँ पर 13, और आधार की वैल्यू दे रखा है आपका, यहाँ पर आधार की वैल्यू क्या दे रखा है, तो 12 दे रखा है मेरे दोस्त। आपको यहाँ पर लंब की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन अगर आप फार्मूले में आएंगे साइन कॉस टेन कॉट और साथ में कोसेक की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो साइन में लंब बटे कण है, हमें लंब की वैल्यू ही नहीं पता तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो आप कहोगे भैया आप क्या कीजिए, नॉर्मली पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया, आसानी से या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि पाइथागोरस का थ्योरम जैसे ही लगाएंगे वैसे ही हमें लंब की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दो वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है आपको पता है कि पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है क्या होता है मेरे दोस्तों, ध्यान से बताइए आप लोग जल्दी से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, तो आप बताओगे मेरे दोस्त, मेरे भाई क्या बताओगे, आप बताओगे कि सर कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। समझ में आ रहा है ना। इसको त्रिभुज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे, इसको प्रूव भी किया था, ये आपको पता होगा। अब देखिए बहुत सारी कंडीशनों में क्या होता है, इन दोनों को पहले लिखा रहता है, बराबर के बाद इसे कण को लिखा रहता है, उससे हमारे मान में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। अब देखिए कण की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 13, तो 13 को रख दीजिए 13, और ये कण की वैल्यू 13 दे रखा था, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन में दे रखा हो तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन हम लोग कभी भी करते हैं। लंब की वैल्यू नहीं पता है तो लंब के स्थान पर हम बीसी कर लेंगे और बीसी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। अब प्लस आधार है, आधार के स्थान पे यहाँ पर 12 वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग 12 का स्क्वायर कर देंगे मेरे दोस्त। अब देखिए आगे ध्यान से, 13 का स्क्वायर है तो 13 का वर्ग करना है, समझ लीजिए ना। 13 का स्क्वायर का मतलब 13 का वर्ग, 13 गुणे 13। अब देखिए इसका वर्ग होता है 169, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख देंगे 169 169 बराबर बीसी स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे मेरे दोस्त, बराबर 12 का वर्ग हो जाएगा 144, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सॉरी, समझ में आया ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको मिटाकर यहां से नोट करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि नीचे शायद आप लोग को क्या ना दिखे। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, पुनः एक बार मैं यहां पर नोट कर ले रहा हूं, 169 बराबर बीसी स्क्वायर प्लस 144, ठीक है। इसको लेकर चले आए इधर, जब लेकर आएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर बीसी स्क्वायर। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, इसको घटाइए, घटाएंगे तो आप कहोगे सर 25 होगा, क्योंकि देखिए इसको जब इधर लेकर आए तो यहाँ पर प्लस था, अब इधर आने पर माइनस हो गया। क्योंकि आपको पता होगा मेरे दोस्त, कभी भी किसी वैल्यू को इक्वल टू के इधर लाएं या फिर उधर ले जाएं, इक्वेशन में, समीकरण में कभी भी किसी भी वैल्यू को इधर से, अगर इधर से इधर ला रहे हैं या फिर इधर से उधर ले जाने, तो साइन हमारा चेंज होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस रहेगा तो प्लस होगा उस कंडीशन में। तो यहाँ पर प्लस था, इधर आया माइनस हो गया है आपका। अब घटाएंगे तो 25 बचेगा बराबर बीसी स्क्वायर, ठीक है। पलट कर मैं लिख ले रहा हूँ, पलट कर लिखने से मान में कोई चेंज नहीं होता है आपका। तो बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 25, और आपका बीसी बराबर हो जाएगा यहाँ पर कड़ी में 25। यहाँ पर प्लस माइनस का होता है, तो हम लोग प्लस माइनस का इसलिए नहीं लिखते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू कभी भी कंसिडर नहीं की जाती है आपकी लंबाई दूरी में एनी वन में, क्योंकि त्रिभुज में मेरे दोस्त दूरियों के बारे में बातें कर जा रही है ना, लंबाइयों के बारे में बातें की जा रही है, तो वहां पर माइनस कभी होगा ही नहीं, तो इसलिए माइनस वाला हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो बीसी बराबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि 25 जो है ना 5 का वर्गमूल है, सॉरी 25 का वर्गमूल क्या है मेरे दोस्त 5 है, या फिर कह लें 5 का वर्ग 25 होता है, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर बीसी बराबर 5 लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारा लंब है ना वो आपका 5 सेंटीमीटर कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो आप 5 ही जनरली लिखिएगा, समझ में आया ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर है लंब बटे कट, साइन थीटा बराबर है लंब बटे कट मेरे दोस्त। लंब की वैल्यू 5 है तो 5, और कट की वैल्यू 5। यहाँ पर देखिए लंब की वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा लंब बटे कट था ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कट था। लंब की वैल्यू 5 है तो 5 नोट कर दिया, कट की वैल्यू 13 है तो 13, पहला निकल गया आपका। क्योंकि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात बताने थे, 5 को 6 हम सारे नोट किए, यहाँ पर सेक वाला भी नोट कर दिया है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें मान को रखना, सोल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आया ना।
अब देखिए cos थीटा बराबर आधार बट्टे कॉड, आधार की वैल्यू 12 है तो 12 को रख लेंगे, कॉड की वैल्यू यहाँ पर 13 है तो 13 रख लेंगे, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 हमने निकाली मेरे दोस्त, आधार की वैल्यू आपका 12 है तो 12 को रख लेंगे, ठीक है। cot थीटा का देखेंगे तो cot थीटा बराबर क्या है मेरे दोस्तों, cot थीटा बराबर है आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू देखिए 12 है तो 12 और आधार की लंब की वैल्यू 5 है तो 5 मेरे दोस्तों, इसकी वैल्यू आपको पता है। इस पे आ जाइए, ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा बराबर क्या है, कॉड बटे लंब है, कोसेक थीटा बराबर कॉड बटे लंब है, कॉड की वैल्यू 13 है 13 मेरे दोस्त और लंब की वैल्यू 5 है तो 5, ये आपके आंसर हो जाएंगी। यही हमसे पूछ रहा था मेरे दोस्त, मैंने सॉल्व करा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया, कहीं पर डाउट चला जाता है मेरे दोस्त, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आप कमेंट उस कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए मैं इसको मिटाकर जो छठा क्वेश्चन है वो नोट करके बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, जरूर समझ में आएगा आपको। हाँ दोस्त, जो हमारा अगला क्वेश्चन है छठा हमने नोट कर दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो जहां cos ए बराबर है cos बी के, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी यानी कोड ए और कोड बी बराबर है। मेरे दोस्त यह बताना है, यह दिया हुआ है आपका कि cos ए बराबर है cos बी के, और आपको प्रूव करना है कि एंगल ए यानी कोड ए और कोड बी बराबर है। मेरे दोस्त कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा समकोण। क्यों? क्योंकि मैंने जब यह चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहीं पर बताया था, जितनी भी चीज चलेंगी जो त्रिभुज में चलेंगी ना, सारे के सारे समकोण त्रिभुज में चलेंगी क्लास 10th में। इसके बाद जब आने वाले टाइम में 11th और 12th में यह चैप्टर है ऑलरेडी, तो वहां पर पढ़ेंगे तो एक जो है अलग लेवल में मिलेगा, वहां पर कई सारे त्रिभुज के बारे में बातें चलेंगी, ठीक है ना। अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ मेरे दोस्त, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसके अनुसार समकोण त्रिभुज ही फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल ए यानी कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। न्यून कोण कब होता है कि 90 अंश से कम हो, जिस कोण की वैल्यू 90 अंश से मेरे दोस्त कम होती है वही आपका न्यून कोण होता है, यानी कि 90 से कम कोण ए भी होगा और कोण बी भी होगा आपका। तो मान लीजिए आपका यह ए है, ये आपका बी है मेरे दोस्त, ये आपका सी है, ठीक है। यह हमने समकोण कर दिया, क्योंकि आपको यह भी पता है मेरे दोस्त कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो दो तो कम है, तो मान लीजिए हमने सी वालों को समकोण मान लिया। अब देखिए यहाँ पर जो दिया रखा है मेरे दोस्त कि cos ए बराबर दिया है cos बी के, यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो प्रश्न में दिया हुआ है cos ए बराबर दिया है मेरे दोस्त किसके, cos बी के, ठीक है। इसको हमने नोट कर लिया। हमें सिद्ध किसको करना है, तो हमें सिद्ध करना है मेरे दोस्त, सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए मेरे दोस्त कि हम लोग कैसे करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमने कहा कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन आपने साथ साथ ये भी पढ़ा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं और ऐसा कंडीशन होता है कि यह भुजा इस भुजा का अगर बराबर हो जाए मेरे दोस्त, तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है सर्वांगसम, जब देखिए क्लास 9th में आपने सर्वांगसम पढ़ा है, वहां पर भी पढ़ा है, त्रिभुज वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम लोग, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आपने पढ़ रखा है मेरे दोस्त। तो यह भुजा इस भुजा का अगर बराबर हो जाए, अगर हम नाम दे, ध्यान से देखिए, नाम दे दें इसका, देखिए ए बी और सी, और बी सी बराबर हो जाए ए सी के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोण बी भी बराबर हो जाएगा कोण ए के। यह अगर हम प्रूव कर दें तो यह तो आपका प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि यही हमसे पूछ रहा था, यहाँ पर यही तो हमें पूछ रहा है, कोण ए बराबर आता है कोण बी। लेकिन हम अगर यह भुजा इस भुजा के बराबर करेंगे तो हो सकता है, और ऐसा पॉसिबल है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि हमने पढ़ा है cos थीटा बराबर क्या है मेरे दोस्त, ध्यान देखिए, cos थीटा बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कि cos ए बराबर है cos बी के। cos थीटा बराबर हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि आपका होता है क्या है, आधार बटे कड़, यह फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त कि आधार बटे कड़ होता है। अब देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कड़ होता है। अगर cos ए बराबर आप देखोगे ना, cos ए बराबर, तो वहां पर आधार बटे कड़ ही होगा, आधार बटे कड़ ही होगा, लेकिन आधार कौन सा होगा, कौन सा कड़ होगा, यही तो मेन पॉइंट है कि आधार कौन सा होगा, कौन सा कड़ होगा मेरे दोस्त ना, यही आपका मेन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने यह 90 माना है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी कड़ होगी। इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी मेरे दोस्त, कड़ होगी, ठीक है, आपने कह दिया। अब यहाँ पर cos ए बोल रहा है, जब भी ए बोले तो यह एंगल कंसीडर करेंगे,
क्योंकि यहाँ पर जो दिया होता है ना उसी को हम लोग एंगल मानते हैं। अगर cos A है तो यहाँ पर जो A बना हुआ है उसका कोण मान लेंगे। अगर cos B दिया हुआ है तो cos B इस डायग्राम में ढूंढेंगे cos B है कहाँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पर है, तो आपको यह कोण मानना पड़ेगा। और आपको ये भी पता है क्योंकि हर बार चिल्ला चिल्ला कर ये बोला गया है मेरे दोस्त कि कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। कि कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त, लंब होती है। यानी कि इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, क्योंकि यहाँ cos एक ही बात है, चलिए तो यही एंगल होगा, यही कोण होगा मेरे दोस्त। तो यह कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी, और जो बचती भुजा वो आपकी आधार हो जाएगी। ठीक है, इसी से सोल्व होने वाला है, इसीलिए बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं आप लोग को, इसी के सारे सोल्व होने वाला है। कैसे, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर आधार क्या है आपका, AC है तो AC रख देंगे। और कण क्या, कण तो ऐसा जनरली कभी भी चेंज नहीं होता, बस चेंज क्या होते हैं, आधार और लंब, वही आपको समझना है। समझ में आया ना, आपका क्या हो जाएगा आधार AC, और कण क्या है 20 AB, सॉरी BA कर लीजिए या फिर ये भी कर लीजिए, बात एक ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, दूसरा दिया हुआ है cos A के बाद cos B, यहां पर नोट कर लीजिए cos B बराबर फार्मूला वही है भैया, आधार बटे कण। ठीक है, हमने कह दिया आधार बटे कण। अब देखिए आधार इसमें हुआ कौन डायग्राम में, क्योंकि सारा खेल डायग्राम का ही है। इस डायग्राम में, इस चित्र में आपका आधार हुआ कौन, तो आप क्या करोगे भैया, यह लंब है, यह आधार है, तो उसी के अनुसार बना दोगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि cos B यहां पर बोला, जब भी B बोलेगा उस कंडीशन में डायग्राम में ढूंढिए B है क्या भैया, तो B आप कहोगे भैया यहां पर है, तो B हम जब यहां पर मिल रहा है, ठीक है, तो यहां पर इसको मिटा दीजिए पहली चीज, तो यह लंब नहीं रह जाएगा फिर, क्योंकि कोण के ठीक सामने वाले, जब B यहां में मिलेगा तो यह कोण कंसीडर करेंगे, और इसके ठीक सामने वाली भुजा मेरे दोस्त क्या होगी, इसके जो ठीक सामने वाली भुजा वो हो जाएगी आपकी लंब। समझ में आया कि नहीं आ रहा है, हम कह रहे हैं भैया जो यहाँ पर बोल रहा है cos B, जो B दे रखा है डायग्राम में ढूंढिए, B का हमने बनाया है क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो B के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो बचेगी वो आपकी आधार हो जाएगी। ठीक है, अब उसी के अनुसार लिख लीजिए, यहाँ पर फार्मूले में cos B है, इसका फार्मूला है आधार बटे कण। आधार की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो BC, अब बटे कण की वैल्यू क्या हो जाएगी AB, क्योंकि भैया कण की वैल्यू तो नहीं परिवर्तित हो रही है। अब दोनों मान लाकर यहाँ पर रख दीजिए, क्या कीजिए यहाँ से दोनों मान को उठाइए, यहाँ पर लाकर रख दीजिए, रखते हैं। ठीक है, रखने के बाद कुछ मिलेगा हमें, ध्यान से देखिए। cos A बराबर हमने निकाला AC बटे AB, इसको रख लीजिए AC बटे AB। ठीक है, cos B बराबर निकाला हमने BC बटे AB, BC बटे AB। अब देखिए यहाँ पर नीचे दोनों सेम है, AB इधर भी है AB इधर भी है, तो कट जाएगा कि नहीं, आप कहोगे यस भैया कट जाएगा, हमने काट दिया। ठीक है, बच क्या रहा है, AC बराबर आपका आ जा रहा है BC। हमने बताया मेरे दोस्त कि दो, अगर एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, उसकी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यहाँ पर देखिए ये भुजा इस भुजा के अगर बराबर है तो इसके ठीक सामने वाला कोण और इसके ठीक सामने वाला कोण दोनों इक्वल होंगे। कोण B बराबर होगा कोण C के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, ऐसा कंडीशन हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर नोट करेंगे, अगर चूंकि यहाँ पर नोट कीजिए, चूंकि AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC के, अतः कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, क्योंकि यहां पर नोट कीजिएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। यह आपका नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि कोण A बराबर हो जा रहा है कोण B की, क्योंकि दोनों भुजाएं जब बराबर होंगी तो कोण भी तो बराबर होगा, सिंपल चीज है। यह क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझने वाला क्वेश्चन था यह क्वेश्चन। और उदाहरण नंबर 2 जो है प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने से पहले सारे उदाहरण हमने कंप्लीट कराए थे, वहां पर जो उदाहरण नंबर 2 था वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और साथ में ये भी। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा कर जो 7वां क्वेश्चन वो बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन हो भी, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां हमने नोट कर दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान देखिए क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा,
और 1 माइनस कॉस थीटा का मान, एक क्वेश्चन ये दिया। दूसरा दिया कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अब देखिए कॉट थीटा बराबर दिया 7/8 और यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो यह तो बहुत आसान है, हो जाएगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है यह क्वेश्चन को करना। इसको करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो दिया उसको नोट करेंगे सबसे पहले। तो दिया क्या है मेरे दोस्तों, आप देखोगे दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर आपका 7/8। हमने फार्मूला पढ़ रखा है भैया कि यहाँ पर मैं नोट करता हूँ फार्मूले को, सारे यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। आपने पढ़ा होगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे, अभी तक याद होना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए अगर बार बार आप फार्मूले को जो ट्रिक है उससे देखेंगे तो ये भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जो ट्रिक से कर रहे हैं। लेकिन आपको जो फार्मूले हैं वो आपको जबान पर याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है, समझ में आ रहा है ना। तरीका हमने बता दिया, इसके पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से तरीका जो है डिस्कस किया था। प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने से पहले जब त्रिकोणमिति स्टार्ट किया तो वहीं पर बहुत अच्छे से जो आपका फार्मूला है, जो त्रिकोणमिति अनुपात है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, सारे जो फार्मूले हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आपका यहाँ पर अगर रखेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रेशियो का तुलना कर दे, रेशियो का तुलना करते हैं तो यहाँ पर होगा क्या, आपका आधार बराबर आ जाएगा 7 इंटू के, ठीक है ना। के यहाँ पर ऐड होता है, कभी भी रेशियो को तुलना करते हैं, के एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है कंडीशनों में, कुछ कंडीशनों में पड़ जाती है इसलिए लिखते हैं। तो जहां पर पड़ती है वहां पर मैं ऐड कर लेता हूँ, जहां पर नहीं पड़ती है मेरे दोस्त वहां पर मैं मिटा देता हूँ, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लंब की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि रेशियो का तुलना यहाँ पर सामने सामने से होता है, आधार की जब तुलना कर रहे हैं रेशियो के साथ इससे हो जाएगा, लंब का तुलना इससे हो जाएगा, ठीक है ना, 8, ठीक है। तो आधार बटे लंब, यहाँ पर हमने कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब लिखा है। हमें निकालनी है अगर इसका मान, तो हमें पता है कि यहाँ पर साइन आ रहा है और कॉस आ रहा है, और तो कुछ आ नहीं रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है और कॉस आ रहा है। तो आप देखोगे मेरे दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा है हमने, साइन थीटा बराबर पढ़ा है कि लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़ होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा है, कॉस थीटा बराबर हमने पढ़ा है मेरे दोस्त आपका, ध्यान से देखिए, तो आधार बटे कड़ होता है। साइन थीटा बराबर पढ़ा है हमने लंब बटे कड़, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ पढ़ा है, ठीक है ना। अब देखिए हमें पता नहीं है, यहां पर देखेंगे तो आधार और लंब की वैल्यू दे रखा है, लेकिन कड़ की वैल्यू यहां पर पूछ रहा है, कड़ की वैल्यू हमें पता नहीं है मेरे दोस्तों, कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, आपको सबसे पहले क्या कीजिए, एक यहाँ पर क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज फॉर्म कर लीजिए आसानी से। नाम दे दीजिए ए बी सी, यहाँ पर जनरल दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर थीटा का भी चीजें चल रही है थीटा में, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इसे कोण कंसीडर कर लेंगे या 90 अंश कंसीडर कर लेंगे, या आपका कड़ हो जाएगा, क्योंकि 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो बचती भुजा वो आपकी आधार हो जाती है। इतना पता हुआ, जल्दी से मैं सोल्व कर देता हूँ इसको। अब देखिए साथ में यहाँ पर आधार की वैल्यू हमने 7 निकाली तो 7 हो जाएगा आपका, लंब की वैल्यू 8 है तो 8 हो जाएगा आपका। हमें कड़ की वैल्यू नहीं पता है, तो आपको पता है पाइथागोरस का थ्योरम, वो अप्लाई करते ही कड़ का थ्योरम, कड़ की जो वैल्यू है सॉरी वो आ जाएगी, आपको पता है, तो वही हम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाउन हमेशा कीजिएगा। मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको याद होना चाहिए ये सब चीजें, तो बार बार नोट करने से, पाइथागोरस पर में बार बार लिखने से मेरे दोस्त कोई भी चीज आपको अभ्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर देखेंगे कड़ की वैल्यू नहीं पता है, एसी हमने नाम दिया तो एसी का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। लंब का स्क्वायर, लंब का देखिए यहाँ पर वैल्यू नहीं पता, लेकिन 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर कर सकते हैं। प्लस का यहाँ पर आधार का स्क्वायर 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए एसी स्क्वायर बराबर हम कर सकते हैं 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49, ठीक है भैया। 8 का स्क्वायर दिया 7 का स्क्वायर दिया तो वही काम करेंगे ना। तो एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 4 और 9 13, हाथ में 1 और 6 4 10 1 11, तो 113 आएगा। फिर से जोड़ लेते हैं, कहीं मिस्टेक हो गया होगा बाय द वे हमसे, तो फिर से जोड़ लेते हैं। देखिए 9 और 4 13, हाथ में 1 और 4 और 6 10 10 1 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर मैं नोट कर दे रहा हूं। अब देखिए एसी स्क्वायर है, यहाँ पर एसी स्क्वायर बराबर 113 है, एसी स्क्वायर जब हटेगा ना यहाँ पर तो कड़ी में आ जाएगा 113, ठीक है। यह आपका एसी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जो कड़ी की वैल्यू आ जा रही है वो आ जा रही है अंडर रूट में 113, और इसका शायद अगर आप निकालोगे ना तो निकलेगा नहीं, क्या बाहर वैल्यू नहीं निकलेगी कड़ी, तो यहीं पर रहने दे रहे हैं। आपको सॉल्व करना है, किसकी किसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी निकालना है, इसकी निकालना है, इसका तो आसान है, इसका ही मेन है।
सबसे पहले हम पहले को ही निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। ये तो क्वेश्चन ही है भैया, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बटे है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, अब इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपने मेरे दोस्त एक चीज पढ़ा है क्या, कि अगर आप देखोगे तो एक चीज पढ़ा है मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कुछ समझ में आ रहा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ रखा है। कहोगे कि भैया ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, इसको देखना है। यहाँ पर आओ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी, इसको पलट लो, सही तो है। ए प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं भैया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। भैया यहाँ पर ए प्लस बी था, यहाँ पर 1 प्लस साइन, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ए माइनस बी है तो यहाँ पर 1 माइनस साइन है। इस कंडीशन में हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 हमने नोट कर दिया, और साइन स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। और नीचे भी सेम वही चीज होगा, यही फॉर्मूला वहां पर भी अप्लाई होगा, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भैया हम यह कर रहे हैं ना कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर ए प्लस बी के स्थान पर 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर ए माइनस बी के स्थान पर, यहाँ पर सॉरी 1 माइनस साइन थीटा है, उसके स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ पर हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस कंडीशन में 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है जनरली, समझ में आ रहा है ना। लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, समझ में आया ना। वैसे ठीक नीचे भी हो जा रहा है। अब देखिए आपका यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू पता रहेगी, स्क्वायर कर देंगे उसको, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैं क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। साइन थीटा और दिया लंब बटे कड़, तो लंब की वैल्यू क्या है आपका, तो लंब की वैल्यू 8 है तो 8 रख लेंगे यहाँ पर। और कड़ की वैल्यू मेरे दोस्त, तो कड़ की वैल्यू यहाँ पर आया, ध्यान से देखिए कड़ी में आया है 113, तो 113 को रख लेंगे। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, नीचे भी देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे दोस्त, आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू 7 है तो 7 रख लेंगे, और कड़ की वैल्यू अंडर रूट में 113 है तो 113 रख लेंगे। यहाँ पर लाकर रख लीजिए, रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, और साइन थीटा की वैल्यू है 8 बटे कड़ी में 113, इसका हो जाएगा स्क्वायर आपका, ठीक है। अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू है 7 बटे, यहाँ पर 113 17 मैंने लिख दिया गलती से, 100 आपका 13 में, तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 बटे 113 अंडर रूट में, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से होगा क्या, यहाँ पर नीचे शायद 9 दिख रहा होगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए 1 माइनस का 7 बटे कड़ी में 113 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर आपको पता है, दोनों पर स्क्वायर है, ऊपर भी है और नीचे भी है, ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर में दो, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। और कड़ी में 113 का स्क्वायर है, तो 113 गुणे कड़ी में 113 का जब होगा तो यहाँ पर 113 ही बचेगा सिर्फ और सिर्फ, बाकी तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 113 नोट कर लेंगे, बटे नीचे भी होगा तो 1 माइनस का 49 बटे 113, समझ में आया ना। अब जोड़ लीजिए, फिर का घटाना बना तो घटा लीजिए, 113 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से इस 1 है, 1 से इसमें भाग लगाएंगे तो भाग जो है 113 1 में जाएगी। अब 113 का मेरे दोस्त एक में गुणा करेंगे तो 113 आ जाएगा, माइनस 113 से 113 में भाग देंगे, भाग एक बार में जाएगी। एक का गुणा कराएंगे 64 में, 64 आ जाएगा आपका, बटे, ठीक है। उसके बाद से आपका हो जाएगा बटे मेरे दोस्त, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है बार बार। हाँ, अब देखिए यहाँ पर फिर से नीचे भी 113 एलसीएम होगा, यहाँ पर सेम वही चीज होंगी, 1 करेंगे, 1 से इसमें भाग लगाएंगे 113 आएगा, 113 से इसमें गुणा करेंगे तो 113 माइनस का आ जाएगा 49, ठीक है। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि देखिए ये 4 बार आ गया तो ये ऊपर चला जाता है, जाते वक्त ये ऊपर जाएगा या उसके नीचे आएगा, तो 113 से 113 आपका कैंसिल मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ मेरे दोस्त। और यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, आपको भी पता है 3 में से 4 नहीं जाएगा, लेकिन 13 में से 4 चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका 9, क्योंकि ये किससे ले रहा है। यहाँ पर बचा है 10, और 10 में से 6 जाएगा, 4 को 49 आ जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। अरे ठीक इसके नीचे ही आएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ आपका मान आ गया पहले वाले का, कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, तो यहाँ पर वैसे जनरली नहीं कट रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, समझ आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच क्या रहा है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर जगह नहीं दिख रहा है, तो मैं इन सभी चीजों को मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पर निकाल देता हूँ। कॉट स्क्वायर थीटा है ना,
कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8, तो राइट रख दीजिए 7/8 का स्क्वायर, ठीक है, वर्ग कर दीजिए तो 49/64, इसका भी आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया ना मेरे दोस्त, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया, कहीं पर भी डाउट चला जाता है हमेशा बोलता हूँ कमेंट में करके पूछ लीजिए। आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होता है, जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्योंकि 7वें तक कंप्लीट हो गया, अब देखिए 8वें से लेकर 11 तक क्वेश्चन और बचे हुए, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले, क्योंकि एक वीडियो में करने से वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं मेरे दोस्त, आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। और साथ ही हमारे चैनल पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।